और कानपुर से धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उमर गौतम की कट्टरपंथियों पर थी नजर। मूक बधिर स्कूल के छात्रों को उसने उकसाया, 50 से ज्यादा मजदूरों को उकसाया। उमर की संस्था धर्मांतरण कराना चाहती थी। एटीएस के सूत्रों से यह खुलासा हुआ है। तो देखिए, रोजाना नए खुलासे होते हैं। श्याम, ये क्या खुलासा है, जरा दर्शकों को बताइए, कैसे ये टारगेट कर रहे थे मूक बधिर लोगों को? संपर्क टूट गया है, 50 से ज्यादा। देखिए, ये जो जानकारी आ रही है, और ये बड़ा हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से ये शिकार कर रहे थे। एक तरह से इन लोगों का 50 से ज्यादा मजदूरों को इन्होंने उकसाया। और उमर की जो संस्था है, दावा संस्था, आप जानते हैं, दिल्ली में भी एक दो जगह पर इनके ऑफिस हैं और अलग अलग स्टेट्स में तकरीबन 26 राज्यों का जिक्र होता है, जहां पर इनका पूरा एक ग्रुप है जो धर्मांतरण का काम कराता है। तो ये कैसे उन्हें टारगेट करते थे, महिलाओं को, मूक बधिर लोगों को, या फिर गरीबों को। कानपुर के बिकरू कांड के दो और आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई हुई है। रमेश चंद्र और बबलू मुसलमान के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। इससे पहले चौबेपुर पुलिस ने शिवम उर्फ दलाल पर लगाया था एनएसए। घटना को लेकर पैदा हुए भय और पलायन को बनाया रासुका का आधार। तो जैसे जैसे बिकरू कांड का खुलासा हो रहा है और इनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, सख्त धाराएं लगाई जा रही है। खबर मेरठ से आ रही है। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कारण फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। खीर खाने से ये बच्चे बीमार हुए थे। उल्टी दस्त के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। थाना इंचोली क्षेत्र की ये घटना है। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। अब ये प्रश्न है कि क्या ये किसी शादी समारोह में गए थे या किसी कार्यक्रम में, या कोई भंडारा था? कहां पर इन बच्चों ने इकट्ठे खाना खाया, ये भी जांच की जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बुधवार को हुए झड़प पर भारतीय किसान यूनियन के 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर की गई है। दरअसल बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। तभी कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उधर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने 32 बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स की 344 करोड़ की संपत्ति कुर्की है। इसमें 162 फ्लैट, 6 प्लॉट, 5 दुकानें, 28 विला शामिल हैं। आरोप है कि बिल्डर्स या तो खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या फिर उनके रुपए नहीं लौटा रहे थे। रेरा ने भी बिल्डर्स को दर्जनों लेटर लिखे थे, लेकिन बिल्डर्स ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में रेरा की आरसी जिला प्रशासन को प्राप्त होती है। तो इसमें कुल हमारे 115 बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है। उनमें 32 जो बड़े बिल्डर्स थे उनको नोटिस दी गई है और उनके संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अंतर्निहित धनराशि हमारी लगभग 2 अरब 77 करोड़ की है, और जिसको हम लोग निकट भविष्य में उसकी नीलामी करके उसकी वसूली करेंगे और जितनी भी आरसीज आई हैं उनको बेबाक करेंगे। आम